खबर का अजमेर से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। दरअसल अजमेर दरगाह मामले को लेकर के एक बड़ी खबर है। आपको बताएं कि इसमें दरअसल मंदिर विवाद पर फैसला आया है। इसमें अदालत ने एक अहम फैसला सुनाया है। दरअसल न्यायिक मजिस्ट्रेट मनमोहन चंदेल ने प्रतिवादी दरगाह कमेटी, अल्पसंख्यक मामलात कार्यालय, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, धरोहर भवन, नई दिल्ली को नोटिस जारी किया और प्रतिवादी को अपना पक्ष रखने के लिए समय दिया गया है। इससे पहले पूर्ववादी को न्यायालय ने 20 दिसंबर से पहले प्रतिवादी को नोटिस जारी करने के लिए कोर्ट में समन पेश करना होगा और विश्वविख्यात ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती के दरगाह परिसर में हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता द्वारा भगवान श्री संकट मोचन महादेव जी के मंदिर में पूजा अर्चना करने का अवसर देने का एक मामला दायर किया था, जिस पर कोर्ट ने के 2 जज मनमोहन चंदेल ने प्रतिवादी को नोटिस जारी किए हैं और दिल्ली के रहने वाले हिंदू राष्ट्रीय सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने अधिवक्ता ईश्वर सिंह और राम स्वरूप बिश्नोई के द्वारा दरगाह कमेटी के कथित अनाधिकृत कब्जा हटाने संबंधी वाद को 2 महीने पहले दायर किया था। अब इस पूरे मामले को लेकर के दरअसल न्यायिक मजिस्ट्रेट मनमोहन चंदेल ने नोटिस जारी कर दिया है। प्रतिवादी दरगाह कमेटी, अल्पसंख्यक मामलात कार्यालय को नोटिस दिया गया, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, धरोहर भवन, नई दिल्ली को नोटिस दिया गया है। प्रतिवादी को अपना पक्ष रखने के लिए बाकायदा इसमें समय दिया गया है। इससे पूर्ववादी को 20 दिसंबर से पहले समन दाखिल करने के लिए कहा। कोर्ट में समन तलवाना जो है वो पेश करना होगा। दरगाह में भगवान श्री संकट मोचन महादेव जी का मंदिर होने को कहा गया था और पूजा अर्चना करने का जो आग्रह है वो इस के अंदर दिया गया था। आज सभी पक्षों को, जो प्रतिवादी पक्ष थे उन सबको नोटिस जारी हुआ है। हमारी याचिका स्वीकार हुई है और हमारी जो मांग थी वो सभी मांगें मानी गई हैं और जल्द ही नोटिस उनको जारी हुआ है और जल्द ही नोटिस का जवाब भी आएगा। हम चाहते हैं सब लोग जवाब दें मजबूती से। जो कानून है, कानून अपनी प्रक्रिया पूरी करे और उसके बाद जब नोटिस पे जवाब आए हम अपना सर्वे की मांग कोर्ट से रखेंगे और हमें उम्मीद है कि सर्वे होगा। कौन से डिपार्टमेंट को नोटिस? ऐसा अल्पसंख्यक मंत्रालय और आर्कोलॉजिक सर्वे ऑफ इंडिया और दरगाह कमेटी अजमेर। तो ये आपने बयान भी सुना है, लेकिन इस बीच पवन अटारिया हमारे संवाददाता भी जुड़ चुके हैं। पवन, सबसे पहले बताइए कि इस मामले में अभी तक अपडेट क्या है? बिल्कुल, देखिए पिछले 2 महीने पहले एक वाद दायर किया गया था विष्णु गुप्ता की ओर से, जिसमें ये बताया गया था कि ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में संकट मोचन महादेव मंदिर में उन्हें पूजा अर्चना करने का अवसर दिया जाए, जिस पर इन्होंने एक वाद दायर किया और वाद दायर करने के अगले 2 महीने बाद जैसा कि आज एक माननीय न्यायाधीश मनमोहन चंदेल ने एक अहम फैसला सुनाते हुए जो प्रतिवादी है दरगाह कमेटी और पुरातत्व विभाग और जो अल्पसंख्यक मंत्रालय है उनको नोटिस जारी किया गया है और आगामी 20 दिसंबर से पहले जो प्रतिवादी तीनों हैं ये इनको नोटिस जारी करके अपनी बात, अपना पक्ष रखने का समय यहाँ पर दिया गया है। मेरे साथ में तमाम जो वकील हैं जिन्होंने वादी की तरफ से पैरवी की थी और अपना पक्ष मजबूत तरीके से रखा था और इस पक्ष में कई पूर्व में हुए फैसलों को इन्होंने बताया था। जैसा कि अधिवक्ता है उनसे भी हम बात करेंगे। पहले जो वादी है विष्णु गुप्ता, जो कि पिछले 2 महीने से अजमेर से दिल्ली के चक्कर काट रहे थे इस विषय में और आज इनको काफी खुशी है, जो इनकी बात है वो रखी गई है। कितना उत्साह है, कितनी खुशी है आज आपको? ऐसा है, ये खुशी सिर्फ मुझे और अजमेर वासियों को नहीं, दुनिया भर के जो करोड़ों हिंदू हैं उन सब में आज एक खुशी की लहर है। वो देखेंगे जो लोग तभी जवान में कहते थे अजमेर दरगाह में लिंग शिव मंदिर हो सकता है, अब जल्द ही उन सब की संशय दूर होने वाले हैं। नोटिस जारी हो गए हैं, सर्वे भी होगा और सारी जो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि ये पृथ्वीराज चौहान की धर्मस्थली अजमेर है। यहाँ पे जो ख्वाजा साहब, उनका यहाँ से कोई लेना देना नहीं है। वो मोहम्मद गौरी के साथ आए थे और उनके जो चेले चपाटे रहे हैं सिपे सालार, उन्होंने संस्कृत वेद विद्यालयों को जलाया, ज्ञान वापी तोड़ी, मथुरा का ईदगाह तोड़ा, भोजशाला तोड़ा, ये सब चीजें सामने हैं। तो क्या उन्होंने भगवान शिव का मंदिर छोड़ दिया होगा जिस पे आज चिश्ती साहब की दरगाह है? तो मैं इसी चीज को लेके हम कानून में भरोसा रखते हैं। हमने कोर्ट में बात दाखिल किया, थोड़ा सा देर आए दुरुस्त आए, कुछ हमें दिक्कत परेशानी जरूर होगी, लेकिन सांच को आँच नहीं, देर हो सकती है तो देर थोड़ी हुई जरूर मानता हूं मैं, लेकिन आज नोटिस हुआ है, खुशी का मौका है। जल्दी सभी पक्षों को नोटिस हुआ है। इसमें अल्पसंख्यक मंत्रालय, आर्कोलॉजी सर्वे और अजमेर कमेटी जो दरगाह है उनको नोटिस हुआ है। नोटिस पे वो लोग अपना जो भी आपत्ति देते हैं उन आपत्तियों का सारा जवाब हमारे एडवोकेट की जो टीम है
वो उनको देगी और मजबूती से उसी समय दरगाह का सर्वे कराने की बात भी हम उठाएंगे कि दरगाह का सर्वे होना चाहिए, एएसआई सर्वे किया जाए और वहाँ संकट मोचन महादेव जो मंदिर है उसको घोषणा की जाए कि वो अजमेर दरगाह नहीं, संकट मोचन महादेव मंदिर है। बिल्कुल ये है वादी। और अब देखिए जो अधिवक्ता है इन्होंने अपनी बात यहाँ पर रखी थी, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं एक बार। क्या क्या तथ्य रखे आपने कि जो आपकी जो वाद है वो एक्सेप्ट कर लिया गया, आपने अभी बताया जी हाँ, माननीय न्यायालय द्वारा ये कहा गया कि आप यहाँ मंदिर होने का दावा के किस तरह दावा जो कर रहे हैं वो किस आधार पर कर रहे हैं। तो माननीय न्यायालय को बताया गया कि जो प्राचीन जो शिव मंदिर होते थे वहाँ पर एक जल स्रोत होता था और जल अभिषेक करने के लिए, और वहाँ कुंड होता था और वो वहाँ झरना पहाड़ियों से कुंड में प्रवाहित होता था। वो कुंड आज दरगाह परिसर में मौजूद है जो कि झालरा है, और वहाँ पे शिव मंदिर वहाँ विद्यमान है, जो जिसकी हमने यहाँ बात प्रस्तुत कर ये मांग करी है कि इस पर जल्दी से जल्दी सर्वे कराया जाए। यहाँ पर देखिए और भी अधिवक्ता है। अब किस तरीके से आगे, क्योंकि जब प्रतिवादी पेश होंगे अगली बार, जो उनके अधिवक्ता पेश होंगे, तो अपने बात क्या रहेगी जो आपकी मजबूत अभी जो कोर्ट द्वारा नोटिस जारी किए गए हैं उस नोटिस का जवाब देने के लिए फिर अपना पक्ष रखने के लिए तीनों पक्ष अपने कोर्ट के अंदर हाजिर होंगे या फिर अपने अधिवक्ता द्वारा वहाँ प्रेजेंट करवा के आगे की जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया नहीं जाएगी। विष्णु जी, आज आपने भी अपना मजबूत पक्ष रखा वादी की ओर से, क्या क्या तथ्य रखे गए जो तारीख दी गई? इसमें न्यायालय द्वारा कुछ कमी पूर्ति बताई गई थी, जो कल हमें बताया था कि इसमें ये कमी पूर्ति है, उसके कंप्लाइंस में पूरी की गई थी। एक तो उसकी जो न्यायालय ने हमें बताया था, और क्षेत्राधिकार को लेके भी बात थी, वो भी बताई गई थी। और आज संशोधित वाद पेश किया गया था कंप्लीट, और उसको पेश होने के बाद में और सारा वाद संपूर्ण कंप्लीट पेश होने के बाद में न्यायालय द्वारा इसको दर्ज रजिस्टर किया गया है। अब आगे जो भी न्यायालय की प्रक्रिया होगी वो 20 तारीख को है। इसमें तीनों जो प्रतिवादी गण है तीनों को सम्मन नोटिस भेजे जाएंगे, उसके बाद में उनको पक्ष रखने के लिए 20/12/2024 को उनको कहा है न्यायालय ने। इसमें ये भी बताया गया है कि जो प्रतिवादी है उनको आपके जो न्यायालय में क्या करना होगा, कुछ दस्तावेज वगैरह और भी जमा इसमें आर्कियोलॉजिक सर्वे ऑफ इंडिया को हमने 9 फरवरी 2024 को एक ज्ञापन दिया था, जिसमें हमने ये कहा था कि इस दरगाह का सर्वे किया जाए, क्योंकि यहाँ पे प्राचीन शिव मंदिर है, उसको लेके दिया गया था। हालांकि उससे कोई विभाग से हमें कोई रिप्लाई नहीं आया था, इसलिए उस विभाग को भी यहाँ प्रतिवादी पार्टी बनाया गया है, और उस विभाग को जो भी कार्रवाई होगी आगे की, वो न्यायालय द्वारा वो अपना पक्ष रखेंगे कि उन्होंने सर्वे क्यों नहीं किया, उचित नहीं समझा। अब न्यायालय जो भी उचित समझेगा और जो न्याय प्रक्रिया के अधीन होगा, उसी प्रक्रिया के अधीन ही आगे ये कार्रवाई चलेगी। विष्णु जी, मुझे बताया जो आपके वाद में एक प्रमुख एक्ट था, शारदा एक तथ्य था, वो क्या है, उसमें क्या है? वो हरविलास शारदा जी एक पुराने जुडिशियल सर्विस में भी रहे हुए हैं, और उन्होंने एक अजमेर हिस्टोरिकल करके एक कोई किताब लिखी थी। उन्होंने वो अजमेर में जब रहे और जब भ्रमण किया, जब वो दरगाह भी गए थे, ये पुरानी बुक है। जब उन्होंने अपने भ्रमण में बताया था कि 90s के आसपास वो जब वहाँ गए तो उन्होंने पाया कि ये प्राचीन किसी मंदिर या हिंदू रीति रिवाज से जुड़े हुए पत्थरों का उनका इस्तेमाल करके इस दरगाह का निर्माण किया गया था। उन्हीं तथ्यों को हमने भी रखा है, और वादी विष्णु गुप्ता के द्वारा जो भी बताए गए थे और जो भी उन्होंने फैक्ट बताए, उस आधार पर हमने बात की। ये कोई किताब भी लिखी हुई है? हाँ, हरविलास शारदा जी की किताब लिखी हुई है, अजमेर नाम, उसके आधार पे हमने ये पेश किया है। यार पूरा नाम? रामस्वरूप बिश्नोई। यहाँ पर देखिए, जैसा कि इन्होंने बताया कि जो शारदा एक किताब नाम की किताब है, जिसमें ये तथ्य लिखे गए हैं कि बरसों साल पहले जब वहाँ पर ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह के आसपास वो गए थे, हालांकि उस वक्त दरगाह नहीं थी, तो वहाँ पर बताया गया है कि हिंदू रीति रिवाज के कोई मंदिर थे, और उस तरीके के आधार पर वो सारा वाकया उस किताब में लिखा हुआ है, उसी को आधार यहाँ पर बनाया गया है। और ये तथ्य माननीय जो न्यायाधीश हैं मनमोहन चंदेल, उनके सामने रखे गए, और उसके बाद आज ये एक अहम फैसला सुनाया गया है, जिसमें दरगाह कमेटी, अल्पसंख्यक मंत्रालय और एक जो एएसआई है उनको प्रतिवादी बनाया गया है, और इन तीनों को नोटिस जारी किया गया है। फिलहाल 20 अगस्त तारीख रखी गई है, और 20 दिसंबर तारीख रखी गई है, और उससे पहले जो तीनों जो प्रतिवादी हैं उनको पेश करना होगा, और उसके बाद आगे की क्या इसमें तारीख आती हैं, उसके बाद क्या पक्ष रखे जाते हैं, इस पर सभी की नजरें होंगी। खैर, बहुत शुक्रिया पवन इस पर जानकारी देने के लिए।